हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 12 मई 2022 की करंट अफेयर। सबसे पहले कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गांव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है मुफ्त वाईफाई की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 2, चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 हाल ही में कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 तक स्थगित कर दिए गए एशियन गेम्स। क्वेश्चन नंबर 3, किस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये TVS ने नियुक्त किया है दोस्तों, MD। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट हाल ही में किस राज्य के सावली में तैयार किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राज्य के सावली में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 363 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है एयर मार्शल संजीव कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 8, ओपन बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत का कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? तो ये बना है 100वां स्टार्टअप बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ एक इंडस्ट्री टास्क फोर्स शुरू की है? तो ये की है ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। राजधानी है लंदन और करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार का निधन हो गया है? तो 2021 में हुआ है। 2021 में दोस्तों इनको सम्मानित किया गया थे पद्मश्री पुरस्कार से, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। वर्ष 2021 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार कार का निधन हो गया है। वह टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा जगन्नाथ संस्कृति के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट अविनाश सेहगल ने हाल ही में कितने मीटर साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये 5000 मीटर की रेस में तोड़ा है ये रिकॉर्ड दोस्तों। भारतीय एथलीट अविनाश सेहगल ने हाल ही में 5000 मीटर साउंड रनिंग ट्रैक मीट में अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13 मिनट 25 सेकंड 65 मिली सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13 मिनट 29 सेकंड और 70 मिली सेकंड के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये आपको याद रखना दोस्तों, पुराना रिकॉर्ड और नया रिकॉर्ड ये। क्वेश्चन नंबर 3, किस चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पेनलोन फर्म को सम्मानित किया गया है, पेनलोन फर्म के CEO को। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलोन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो अब तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। चीफ जस्टिस है मुनीश्वर नाथ भंडारी।
लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है, विधानसभा की सीट है 235। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की हर्षदा शरद गरुड़ हाल ही में IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है? तो ये बनी है पहली भारतीय महिला बन गई है। भारत की हर्षदा गरुड़ हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने कुल 153 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर 45 किलोग्राम भार वर्ग जीता, जिसमें स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंद मूलचंदानी को हाल ही में अमेरिका की रक्षा की फर्स्ट लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का कौन सा CTO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया पहला। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को हाल ही में अमेरिका की रक्षा की फर्स्ट लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत संयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के CTO और कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 6, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन यानी 11 मई को 1974 में राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। दोस्तों इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, पोखरण परमाणु नाम से ऐसी फिल्म है जॉन अब्राहम की। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने अपनी 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के विलय की घोषणा की है? तो ये की है लार्सन एंड टुब्रो ने। इसकी 2 कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री, इन दोनों का विलय करने की घोषणा की है। लार्सन एंड टुब्रो ने हाल ही में अपनी 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री के विलय की घोषणा की है। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का बाजार पूंजीकरण 1.03 लाख करोड़ रुपये है, जबकि माइंडट्री का बाजार पूंजीकरण 65,285 करोड़ रुपये है। इस विलय के बाद यह संयुक्त इकाई LTI माइंडट्री बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है? तो ये किया 14 राज्यों को। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 14 राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है। यह राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान दूसरी मासिक किस्त है। ये 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 मई 2022 को चार्ल्स लेक्लर को हराकर पहली बार मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता मैक्स वेरस्टेपन ने। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, मैक्स वेरस्टेपन ने जीता ये पहली बार मियामी ग्रैंड प्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, रिन्यू पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया केदार उपाध्याय को। चलिए फ्रेंड्स अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राज्य के बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो ये रखा है रवि कुमार दहिया के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो ये हुआ जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड देश है उसके जेनेवा शहर में हुआ ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया टेकचंद को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन देव शक्ति चलाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2021 को वानचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया?
ये असम में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, EIU के सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया अभय कुमार सिंह को। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा दुबई में। क्वेश्चन नंबर 9, NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रिंसपाल सिंह बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 26 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया इंटरनेशनल डॉग डे। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।